हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशि ज्ञात करें। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक, ये जो व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें से चर राशि और अचर राशि को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला का। ये जो ए में जो व्यंजक है 5x + 2, तो ये व्यंजक है। इन व्यंजकों में से चर एवं अचर राशि ज्ञात करते हैं। तो इसमें चर राशि है x और अचर राशि है 5 और 2। चर राशि कहते हैं लेटर्स को, ABCD जो है, A to Z लेटर्स जो है, इनको कहते हैं चर, और गिनती की जो संख्या है उसको कहते हैं अचर राशि। ठीक है, तो इसी को देखना है कि इसमें कितनी चर राशि है और अचर राशि है। तो ये एक आंसर हो गया। चर राशि में लिखेंगे, चर राशि में लिखेंगे x, और अचर राशि में लिखेंगे 5 और 2। ठीक है, ये है चर राशि और ये है अचर राशि। इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं बी का। बी में है ऐसी व्यंजक है 2ab - +1, तो इसमें चर राशि है, चर राशि a और b, अचर राशि है 2 और 1। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखते हैं सी का। सी में क्या कह रहा है, व्यंजक क्या है 2x² y -1 + 2x। इसमें चर राशि है कौन सी? चर राशि है x² y स्क्वायर नहीं होगा, इसमें तो x है ही, तो x और y चर राशि हो गया, और अचर राशि है 2, 1 और 2। ठीक है, यही है इसका आंसर। अब देखते हैं डी को। इस तरह से सभी है। डी का है m² - n² -1। इसमें चर राशि है m और n, और अचर राशि है 1। ठीक है, अब देखते हैं ई को। तो 9x² y z। इसमें चर राशि है x और y z। ठीक है, x y z, और अचर राशि है सिर्फ 9। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। ये जो पद हैं इनको पहचानना है। ठीक है, ये जो व्यंजक है ये कितने पद हैं इनको पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं ए का। x² + 2x + 1। ठीक है, इसमें कितने पद है? तो ये हो गए व्यंजक। ठीक है, ये है व्यंजक। अब इसके पद हैं कितने? 3। ठीक है, तो इसके पद हैं कौन कौन से हैं? x² 2x और 1, ये हुए पद। इसको गुणनखंड में भी लाना है। यहाँ पे देखना है कि उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताएं कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से पेड़ आरेख विधि से इसका गुणनखंड निकालना है व्यंजक का।
पहले पद निकालना है और उसके बाद पेड़ आरेख विधि से गुणनखंड बनाना है। तो व्यंजक ये है ही, और ये इसको पद कहते हैं, तो ये पद है। और अब गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसको x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 और x को गुना करेंगे तो 2x आएगा, और यहाँ पे प्लस 1 है। तो ये तो है ही अकेला। गुणनखंड करना है, गुणन जो है इसका खंड करना है, ठीक है। इसको खंड कर दिए, बांट दिए। x गुना x तो x स्क्वायर, 2 गुना x तो 2x, और 1 गुना 1 तो 1 है ही। अब कह रहा है कि इसको व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है ये भी बताइए। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को कैसे एक व्यंजक बना है, तो वो कैसे बना है इसको लिखना है। तो इसको लिखेंगे कि व्यंजक को बनाने के लिए x को x से गुना करके x स्क्वायर गुना करके x स्क्वायर को x स्क्वायर बनता है, ठीक है, बनता है। और फिर से करेंगे कि 2 को x से गुना करके 2x बनता है, और फिर x स्क्वायर में 2x जोड़कर x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्राप्त करते हैं। और फिर x स्क्वायर प्लस 2x में 1 को जोड़कर व्यंजक बनाते हैं। कितना को जोड़कर व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये है इसका आंसर ए का, ठीक है। अब देखते हैं बी का आंसर। बी का देखते हैं। बी में भी है व्यंजक 8a स्क्वायर प्लस 11ab माइनस 2b स्क्वायर। तो ये है व्यंजक, ठीक है। ये क्या है? व्यंजक है। अब इसको पद में लाना है। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 8a स्क्वायर ये एक, 11ab और 2 माइनस 2b स्क्वायर, ये इसको कहते हैं पद। अब इसका गुणनखंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसका गुणनखंड करेंगे तो
3 खंड होगा क्योंकि ए स्क्वायर है और 8 है, ए स्क्वायर है तो 8 इधर, ए स्क्वायर है तो ये गुना ये, ठीक है, ऐसे होगा। इसका भी 3 खंड होगा क्योंकि एक 11 है, एक ए और बी। इसका होगा, इसका भी 3 खंड होगा तो 2 बी स्क्वायर है तो बी गुना बी, इसको कहेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब व्यंजक बना कैसे, निर्माण कैसे किया, इसको लिखना है। तो लिखेंगे कि व्यंजक, एक मिनट, व्यंजक का निर्माण कैसे किए, निर्माण में लिखेंगे व्यंजक बनाने के लिए अभी लिख देते हैं, फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। ए को ए से गुना करने पर ए स्क्वायर मिलता है, फिर ए स्क्वायर में 8 से गुना करने पर 8 ए स्क्वायर मिलता है। ए को बी से गुना करने पर ए बी प्राप्त हुआ एवं ए बी में 11 को गुना करने पर 11 ए बी मिलता है। फिर बी को बी से गुना करने पर बी स्क्वायर मिलता है और बी स्क्वायर को 2 से गुना करने पर 2b स्क्वायर बनता है। अब 8 ए स्क्वायर में ए बी को जोड़कर और 2b को घटाकर व्यंजक 8 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बी माइनस 2b स्क्वायर बनता है, ठीक है। यह है इसका आंसर बी का। अब देखते हैं सी का। सी का देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी यही करना है। व्यंजक है 9 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, ये व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें पद कितने हैं, 2 हैं। एक 9 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, ये हैं पद, ये व्यंजक। अब इसका गुणनखंड करना है तो इसमें 3 खंड होगा क्योंकि 9 है और पी स्क्वायर है तो 2 है, और इसका माइनस इसका 2 खंड करना है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक है, क्यू है, तो 4 क्यू। ठीक है। अब इसका व्यंजक बना कैसे, इसको भी यही लिखना है। तो लिख के इसका निर्माण, इस व्यंजक का निर्माण हुआ कि p को p से गुना करने पर p स्क्वायर बनता है और p स्क्वायर को 9 से गुना करके 9p स्क्वायर बनता है। फिर q को 4 से गुना करके 4q बनता है और 9p स्क्वायर में 4q को घटाने पर व्यंजक 9p स्क्वायर माइनस 4q बनता है। यह है इसका सी का आंसर। अब देखते हैं डी का। ठीक है, डी का भी इसी तरह से बनेगा। डी का व्यंजक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें कितने पद हैं, 2। इसमें भी 2 पद हैं, एक ये और एक ये और ये व्यंजक है। अब ये बनेगा पद। तो पद हैं कितने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर माइनस 9। इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 खंड होंगे क्योंकि ये है स्क्वायर में, तो ये
गुना ए फिर बी गुना बी, इसका एक ही खंड है -9, यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब ये निर्माण कैसे हुआ जो देखते हैं। निर्माण, तो निर्माण हुआ कि ए को ए से गुना करने पर ए स्क्वायर बना और बी को बी से गुना करने पर बी स्क्वायर बना। फिर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्राप्त किया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 9 को घटाकर व्यंजक ए स्क्वायर बी स्क्वायर -9 प्राप्त किया। यह है डी का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं ई को। ई में व्यंजक है 8ab - 3b, ये हो गया व्यंजक। इसमें पद कितने हैं, तो 2 पद हैं, 8ab - 3b। इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 खंड होंगे, 8ab, और इसमें 3 खंड, इसमें 2 खंड, 3b। अब इसका निर्माण, इस व्यंजक का निर्माण कैसे हुआ ये जान लेते हैं। इसका निर्माण हुआ ए को b से गुना करके ab प्राप्त किया, फिर ab को 8 से गुना करके 8ab प्राप्त किया, फिर b को 3 से गुना करके 3b प्राप्त किया और अंत में 8ab में 3b को घटाकर व्यंजक 8ab - 3b प्राप्त किया। ए है ई का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। कह रहा है 12x² y में एक x² y और दूसरा x तथा y का गुणांक बताइए। ठीक है, तो ये जो पद है 12x² y में पहला है कि x² y का गुणांक बताना है, तो इसका गुणांक कितना है 12, क्योंकि x और x² y में 12 को गुना करेंगे तो इसका गुणांक आएगा 12x² y। ठीक है, और दूसरा है x तथा y का गुणांक बताना है। x का गुणांक होगा, x का गुणांक हुआ कितना 12x y, क्योंकि 12x y को गुना करेंगे x से तो आएगा कितना 12x² y। और y का गुणांक क्या होगा 12x², क्योंकि 12x² गुना y करेंगे तो 12x² y आएगा। इतना ये पद आया ना x² y। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्या कह रहा है। निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों का समूह लिखिए। ये जो पद हैं इनमें समान कौन कौन से पद समान हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से पद समान हैं देख लेते हैं। 9x², 8xy², 3ab - ba, इसको देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। 9x² y को अगर हम इन पदों में ढूंढते हैं तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो n² बाई x² बाई, x² बाई किसी पद में है कि नहीं ये देखते हैं। किसी में भी नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये है x बाई है लेकिन x² बाई नहीं है, इसमें भी वैसे ही है, तो इसका कोई भी पद समान नहीं है। ठीक है, 9x का ये पद समान नहीं है। और फिर 8x को देखते हैं, 8xy² भी
इन पदों में से किसी में भी एक्स बाई स्क्वायर नहीं है। एक्स बाई है लेकिन एक्स बाई स्क्वायर नहीं है, तो इसका भी समान पद नहीं होगा। अब आया 3a, अच्छा 3ab, इसको देखते हैं। ए बी को ढूंढना है, चर वाले को, किसी में है कि नहीं। इसमें बी ए है, ए बी है तो ये स्क्वायर में है, बी है तो स्क्वायर, ए बी यहाँ पे है, 8ab इसका है, तो यहाँ पे लिखेंगे समान पद में को समूह बनाएंगे ए बी। अब और कहीं पे है, ए है नहीं है। अब देखते हैं 7b, 7 माइनस 7 बी को, बी ए को, इसके तो बी ए है कहीं पे, बी ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब 7ab स्क्वायर, ठीक है, 7ab स्क्वायर, तो देखते हैं ए बी स्क्वायर कहीं भी है, बी स्क्वायर है, 2x बाई है, ए स्क्वायर है, 7ab स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं -4b स्क्वायर को, -4b स्क्वायर, इसमें देखते हैं बी स्क्वायर किस में है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर नहीं है, इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब देखते हैं 7a, इसका समूह बनेगा कि नहीं, पहले ढूंढते हैं। 7 7 को तो 7 है, 11a है, तो इसका समूह बनेगा 11a है, ठीक है। चर समान है तो फिर बनेगा समूह, पदों का समूह बनेगा। और ढूंढ लेते हैं, एक्स वाई है, ए भी है, -2a है, तो इधर माइनस में है तो इसका भी नहीं होगा। अब है 7 को देखते हैं, 7 का समूह बनेगा कि नहीं, तो 7 है सिर्फ एक ये, तो 7 के जैसे है 1, तो इसका समूह बनेगा। अब देखते हैं 11, एक का तो हो ही गया, ये इसमें 7a में मिला था इसमें, तो इसका हो गया। अब देखते हैं -11 ये स्क्वायर को, इसके समान कोई है कि नहीं ये देखते हैं। तो ये स्क्वायर वाला पद कहाँ पे है, ये स्क्वायर वाला पद कहीं भी नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब देखते हैं 2x बाई को, इसका बनेगा कि नहीं समूह, जो देखते हैं 2x बाई को, x बाई को ढूंढते हैं, x बाई है लेकिन माइनस में है, तो इसका भी नहीं आएगा। इधर भी x बाई कहीं पे भी नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब है -2x बाई, तो x बाई तो कहीं पे भी नहीं है, माइनस में भी, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा, ठीक है, इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब है 8ab, इसका तो बन गया था इधर 3ab के बना था समूह इसके साथ। अब है -2a, तो a कहीं पे भी, -2a कहीं पे भी नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब है -2, तो -2 है, -2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी, कोई भी संख्या, कोई भी पद नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। अब है 1 के जैसे कौन से पद हैं, 1 के जैसे पद हैं 8, तो 1 और 8 का समूह बनेगा।
अब देखते हैं माइनस एक्स को। तो एक्स के जैसे तो यहाँ पे माइनस एक्स का जैसा कोई भी पद नहीं है, तो इसका भी समूह नहीं बनेगा। 3x का है तो 3x जैसे है 8x है तो इसका समूह बनेगा। तो ये, और इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पे संख्या को हम नहीं देखेंगे, इसमें अचर वाले को नहीं देखेंगे, चर वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है माइनस 7 ए बी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे -2a हो सकता है, और यहाँ पे -2 और 8 हो सकता है, और यहाँ -x संख्या को छोड़ देंगे और अचर वाले को छोड़ के, प्लस माइनस को भी छोड़ के चर वाले को देखेंगे तो x 3x और 8x ये है इसका आंसर। वहाँ थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या कह रहा है। नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये भी बताइए कि बिना व्यंजक एक पदी है या द्विपदी या त्रिपदी, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि ए में x के दोगुने से बाई कम, ठीक है। x के दोगुने मतलब x के दोगुने से बाई कम, तो x गुना 2 माइनस बाई, तो 2x माइनस बाई, ठीक है। अब ये जो व्यंजक निकला इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और इसमें कितने पद हैं जो देखना है, तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसमें इसको द्विपदी व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखते हैं बी का। बी का किसी कारणवश नहीं बन पाया था, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए को ए में स्वयं से गुना करके, ए में स्वयं से गुना करके मतलब उसके अपने आप से गुना करके, ए में स्वयं से गुना करके ए को ए में ए से गुना करके 3 घटाया जाता है, और फिर उसमें ए से ए का 3 गुना घटाया जाता है। तो ए का 3 गुना फिर हो गया 3 से घटाया जाता है, तो घटाया जाता है, यहाँ पे घटा दिए हैं। तो इसका ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। ए में स्वयं से गुना करके ए गुना ए और 3 को घटाया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें ए का 3 गुना घटाया जाता है, तो ए का 3 गुना घटाया जाता है, तो 3a, ठीक है। ये है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a, ये इसका व्यंजक बना है। अब इसका कितने पद हैं इसमें जो देखना है, तो 3 पद हैं, एक ये और एक ये, a स्क्वायर 3 माइनस 3 और 3a, तो ये त्रिपदी हैं। इसका आंसर होगा त्रिपदी, ठीक है। त्रिपदी इसका आंसर हो गया, त्रिपदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या कह रहा है। m एवं n के गुणनफल का द्विगुना, m और n के गुणनफल का द्विगुना, 3 गुना m गुना n, तो 3m n हो गया। अब इसमें कितने पद हैं, एक, तो ये हो गए एक पदी, ठीक है। एक पदी बीजीय व्यंजक लिख देंगे।
ये हो गया सी का आंसर। अब देखते हैं डी का। डी का भी इसी तरह से है। इसमें है ए को स्वयं से गुना करके बी से गुना किया गया और उसमें ए का 7 गुना घटाकर ए का 7 गुना घटाकर उसमें 6 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्लस 6 जोड़ दिया गया तो इसका क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बी माइनस 7a प्लस 6। ठीक है, ये है इसका व्यंजक, बीजीय व्यंजक। इसके पद कितने हैं, तो 3 पद हैं, एक ये तो ये हो गए कितने पद के, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं ई का। तो ये ई में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर के ती गुने ए स्क्वायर के ती गुने ए स्क्वायर के ती गुने में ए का 2 गुना घटाया जाता है। ए स्क्वायर के ती गुने में ए का 2 गुना घटाया जाता है। तो ये इसका व्यंजक रेडी है। अब इसका ये कितने पद के हैं जो, तो इसमें 2 पद हैं, तो इसका हो गया द्विपदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये है ई का आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज सॉल्व हुआ है 9.1 प्रश्नावली 9.1। अगली वीडियो में देखेंगे 9.2 को। ठीक है, और इसको जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगली वीडियो लाएंगे जल्द ही, तुरंत आएगा। और ये वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।